बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान सी डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि चॉकलेट और क्रीम से और थोड़े से बिस्किट्स यूज़ करके बनेगी। तो बच्चों की ये तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। जो भी इस रेसिपी को देखेगा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करे और अपने बच्चों को बना के दें। आप सबको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं हो रहे हैं, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ही हम इसमें यूज़ करेंगे और बच्चों की एक फेवरेट मज़ेदार सी चॉकलेट उन्हें बना के घर पे ही खिला देंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप चीनी ली है। हम पहले इसकी क्रीम तैयार करेंगे, जो कि उसकी लेयरिंग में हमारे काम आएगी। 2 कप मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ये फुल फैट दूध है जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। खुला वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं और डिब्बे वाला भी। और इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो कोको पाउडर ली है, यानी कि 2 कप दूध है और 1 कप चीनी और हाफ़ कप कोको पाउडर। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारे इसके जो लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 पैकेट्स जो हैं क्रीम के, जो डेयरी क्रीम हमें आम जो मार्केट में मिलती है वही डेयरी क्रीम मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। कोई व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब हम इजीली जो मार्केट में अवेलेबल होती है वही आप क्रीम लें। अगर आपके पास घर में मलाई भी पड़ी है तो आप इसकी जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस 2 पैकेट्स मैं क्रीम के लूँगी। इससे बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर हो जाएगा। इसमें किसी बटर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें क्रीम ले रहे हैं। और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ये रेसिपी ट्राई ना करें, क्योंकि इससे वेट बहुत ज़्यादा गेन होगा। ये बच्चे या जो डाइट नहीं कर रहे हैं वो ये रेसिपी को जो ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने इसमें क्या डाला है जी, कॉर्नफ्लोर डाला है। सिर्फ 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है और इस पानी में मिक्स करके तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया ताकि इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए। सब चीज़ें, दूध, क्रीम, चीनी, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, पक गई हैं, अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। ये देखें, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे इतनी चॉकलेट की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक कर लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी रनी नहीं रहने देंगे। ये देखिए, इतनी ही बिल्कुल हमें रखनी है। अब इसको मैंने साइड पे रख दी है। तो अब क्या करते हैं, हम एक और जो है, ये एक तो सॉस हमारी बन गई है, क्रीम बन गई है। एक हम और गनाश टाइप ही एक चीज़ बनाएंगे ताकि उसको भी हम उसकी लेयरिंग करेंगे, यानी कि डिफरेंट फ्लेवर हैं, वो क्रीम्स ही हैं पर डिफरेंट फ्लेवर्स की हम बनाएंगे और बच्चों को खुश कर देंगे, क्योंकि बच्चे चॉकलेट से ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो एक जो है मैंने इसमें चॉकलेट बार ली है। अब इसमें 2 या अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस चॉकलेट को मेल्ट करूँगी माइक्रोवेव में रख के। 1 मिनट तकरीबन इसमें रखा है मैंने। तो बस वो इसको अब ये देखें इतनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें भी मैं क्रीम डाल रही हूँ। मैं सारी उसमें भी डाल सकती थी, सिर्फ उसको फ्लेवर देने के लिए मैंने ये 2 कर ली हैं क्रीम्स। उधर भी क्रीम यूज़ की है और 1 पैकेट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, यानी कि टोटल मैंने 3 पैकेट्स जो है वो क्रीम यूज़ की है। तो चॉकलेट जब बनानी होती है तो हमें ज़ाहिर है क्रीम्स और कोको पाउडर का ही इस्तेमाल करना होता है। तो उस जो है क्रीम में उसमें मैंने कोको पाउडर यूज़ किया और इसमें मैंने सिर्फ चॉकलेट यूज़ की है। ये बस इसका डिफरेंस है थोड़ा सा उसमें चेंज लाने के लिए। और इसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि चॉकलेट ऑलरेडी इतनी मीठी है। तो बस इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सारी जो है अच्छी सी हमारी जो पेस्ट बन जाए। ये देखिए, अब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। दोनों चॉकलेट्स जो हैं हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी भी इतनी थिक है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा ही रनी है। बस ये दोनों अब हम जो है इनको साइड पे करेंगे और जिस ट्रे में हमने फ्रीज़ करना है उसमें हमें ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा ब्रश से। और इस तरह ये हमारी जो ट्रे है वो तैयार हो गई है। इसमें मैं बिस्किट की लेयर लगा रही हूँ। मारी बिस्किट्स हैं, आप कोई बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है। आप ज़्यादा बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी एक लेयर यूज़ करूँगी। और इसको मैंने क्रश भी नहीं किया क्योंकि मैंने इसकी थोड़ा हल्की सी लेयर ही बनानी है। तो बस मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया ताकि उसकी प्रॉपर एक लेयरिंग हो जाए। ये देखिए, ये मैंने डाल दी। और अब जो चॉकलेट हमने पहले एक तैयार की थी क्रीम, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको सारा अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो वो अब ये लेयरिंग जो हमने जो चॉकलेट की एक लेयर है इसको लगा दी है और इसको मैं पूरा सेट कर दूँगी सही तरह से, ताकि ये इसकी लेयर जो है बिल्कुल सही अनइवन ना हो और वो दिखने में भी थोड़ा सही लगे और जब हम सेट हो जाएगी।
तो फिर मैंने इसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। ये जब अच्छी तरह से चिल हो गया तो मैंने ये जो दूसरी ये बनाई थी लेयर चॉकलेट और क्रीम की, तो उसकी लेयरिंग मैंने इसके ऊपर कर दी है। ये देखिए इसका कलर का भी थोड़ा डिफरेंस आ गया, वो डार्क ब्राउन था और टेस्ट बिल्कुल दोनों एक से बढ़कर एक हैं। थोड़ी सी मैंने चॉकलेट से इसको डेकोरेट कर लिया उसके जंग से, और इसको फिर थोड़ी देर फ्रीज़ कर दिया 2 से 4 घंटों के लिए। तो ये देखें अब हमारी मज़ेदार सी ये डेज़र्ट बन के तैयार हो चुकी है। ये इसमें ज़्यादा गुई सी चॉकलेट वाली ही है, बिस्किट की लेयर बहुत कम है, क्योंकि मेरे बेटे को इस तरह का ही पसंद है। तो मैंने फिर ये ज़्यादा चॉकलेट वाला वो कह रहा था बनाएं, तो ये इस फ्लेवर से मैंने बनाया। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा बिस्किट्स डालें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी ये रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।